नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज स्ट्रैटेजी जीके की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जनजाति विद्रोह या जनजाति आंदोलन के बारे में। अच्छा, ये विद्रोह और आंदोलन में अंतर क्या होता है? देखिए, जिसके अगेंस्ट में होता है वो ज्यादातर इन्हें विद्रोह के नाम से कहता है। जब हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं या 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहासकार जब भी लिखते हैं तो क्रांति का नाम देते हैं, परंतु जब कभी अंग्रेज लिखते हैं तो वो उसको आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी घटना का नाम देते हैं। तो ये परिपक्ष की बात है कि कौन किस बारे में क्या चर्चा करता है। ये जनजाति विद्रोह किस वजह से हुए, जनजाति आंदोलन किस वजह से हुए, तो इसका जो मुख्य रीजन था, ज्यादातर का तो रीजन था कि सामाजिक दशाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी परिवर्तन करना चाह रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? सामाजिक दशाओं में परिवर्तन कर रही थी, आर्थिक शोषण कर रही थी। और कुछ आंदोलन इसलिए होते हैं कि वो धार्मिक या सामाजिक स्थिति को परिवर्तन करना चाह रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके अगेंस्ट में लोगों ने अपनी भावनाओं अपने विचारों को उठाए। कुछ को दबा दिया गया, कुछ की वजह से लोग पीछे आए। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मुख्य तौर पे हमारी चर्चा केवल उन शॉर्ट लिस्टेड पॉइंट्स पे होंगी जो आपके एग्जाम्स में बड़े अहम देंगे और आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए MCQs, थ्योरी क्लास, PYQs सब फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आया है। तो आप इनसे जुड़ना मत भूलिएगा। जुड़ने के लिए क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से पे क्लिक कर दीजिएगा या चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने सन्यासी विद्रोह के बारे में। अच्छा, सन्यासी विद्रोह के बारे में 3 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है आनंद मठ से रिलेटेड। कौन सा मठ था? आनंद मठ। आनंद मठ से रिलेटेड वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सन्यासी विद्रोह पे आधारित था और इसको लिखा किसके द्वारा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। सन्यासी विद्रोह होता क्यों है, याद रखना। सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? हिंदू, नागा और गिरी सन्यासियों के तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन हुआ धार्मिक रीजन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके फलस्वरूप यह सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें किया गया? आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में लिखे गए अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। अच्छा, ये क्षेत्र कौन सा था? आदि शंकराचार्य के अनुयायियों द्वारा बिहार और बंगाल, वर्तमान बिहार और बंगाल के क्षेत्र में यह होता है। सन्यासी विद्रोह कंफर्म हुआ, सन्यासी विद्रोह के पॉइंट्स कंफर्म हो गए। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है तो अंग्रेजों द्वारा, हिंदू, नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासियों के विद्रोह पे, सन्यासियों के तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप ये होता है शंकराचार्य के अनुयायियों द्वारा 1773 से लेके 1800 तक ये चलता है। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ, जिसमें इसका उल्लेख किया है। 1820 तक सन्यासी विद्रोह का दमन कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। फिर हम लोग चर्चा करते हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। अच्छा, ये पहाड़िया विद्रोह क्या होता है? पहाड़िया विद्रोह का रीजन ध्यान रखना क्या हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का मुख्य रीजन था राजस्व में वृद्धि कर देना। राजस्व वसूली को स्ट्रांग कर दिया और राजस्व में बेइंतहा वृद्धि कर दी गई। हुआ क्या, भारतीयों के पास उपज अच्छी नहीं हो रही थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट चाहती थी, जिसके वजह से वो टैक्स को लगातार बढ़ा रही थी। टैक्स इतना बढ़ता गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र वालों ने विरोध कर दिया और ये विद्रोह के फलस्वरूप पनपता है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई हमले किए गए। 1775 की बात है कि तिलक मांझी को फांसी की सजा दे दी गई, जिसके बाद यह आंदोलन दब गया। किसको? पहाड़िया आंदोलन या पहाड़िया विद्रोह का मुख्य तौर पे किसके मतलब मुख्य तौर पे इसमें कौन था? तिलक मांझी इसकी सर्वकार कर रहे थे। 1780 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ। राजस्व वसूली के अगेंस्ट में था। राजस्व वृद्धि बहुत ज्यादा कर दी गई थी और राजस्व वसूली टाइट कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप ये हो रहा था
बाद में तिलक मांझी को 1785 में फांसी की सजा दे दी गई, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह दब जाता है। इसके बाद चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कोक आंदोलन के बारे में, कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह क्या था? कोल विद्रोह का देखिए मुख्य रीजन था, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आदिवासी साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों के द्वारा जमीन का कब्जा कर लिया गया। जमीन जो थी उस पर कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहां के जमींदारों ने, जिसके फलस्वरूप यह कोल विद्रोह पनपता है। और यह कोल विद्रोह छोटा नागपुर व झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। होता का ये छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये 2 साल तक लगातार सशस्त्र चला था, हथियारों के साथ चला था। और इसके बाद होता क्या, अंग्रेजों ने इसको बेरहमी से 1831 से लेकर 32 तक तो चला। 1832 में इसको अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। दबा देने का मतलब क्या है, इसमें जो विद्रोही थे, इसमें जो आंदोलनकारी थे, उनको कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को मृत्यु के घाट उतार दिया गया, कुछ को वहां से खदेड़ दिया गया। इसके फलस्वरूप यह विद्रोह दब जाता है। 1831 से लेकर 32 के मध्य चलता है। छोटा नागपुर, पठार व झारखंड क्षेत्रों में अंग्रेजों ने किया क्या, अंग्रेजों ने पूरी तरह सत्ता को, पूरी तरह भारतीयों को शोषित कर रहे थे। उनका केवल एक लक्ष्य था कि भारतीयों से किसी तरह से अपने काम का धन निकाला जाए और उनका शोषण किया जाए। उसी शोषण के क्रम में अब हम लोग चर्चा करते हैं खासी विद्रोह के बारे में। खासी विद्रोह 1830 से लेकर 1833 तक चलता है, असम और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के मध्य। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था तीरथ मान सिंह ने। तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था, ब्रिटिश गवर्नमेंट सड़क का निर्माण करना चाहती थी और उस सड़क के निर्माण में जबरन लोगों से धन जमीन वसूलने की थी और जमीन फालतू में ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप लोगों ने विरोध किया और ये 1833 में फिर से इसको दबा दिया गया। देखिए अभी तक है क्या, ये वो विद्रोह है जो 1857 से पहले होते। यहाँ पे धीरे धीरे चिंगारी उत्पन्न हो रही है जो 1857 की क्रांति का कारण बनेगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा 1857 की क्रांति के बाद कि 200 वर्षों बाद अंग्रेजों को भारतीय हुकूमत ही छोड़ के जानी पड़ती है। इसके क्रम में ये छोटे छोटे नींव है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है जो इस तरह का पूरा मार्ग का निर्माण करते हैं, जिससे अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेजी सरकार डाबाडोर हो जाती है। अब कोल विद्रोह के बाद चर्चा करते हैं कूका विद्रोह के बारे में। कूका विद्रोह के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा। जब ये प्रारंभ हुआ था तो प्रारंभ में तो ये धार्मिक आंदोलन था, परंतु धीरे धीरे इसका समय बदलता है और ये धार्मिक आंदोलन ना रह के ये राजनीतिक आंदोलन की तरफ तब्दील हो गया था। सिखों के नामधारी सिंह संप्रदाय के लोग कूका कहलाते थे, उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। शुरुआत में भगत जवाहर सिंह व उनके शिष्य बालक सिंह व राम सिंह द्वारा थे। राम सिंह जी को हुआ क्या, बाद में राम सिंह जी को रंगून भेज दिया गया, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे आंदोलनकारियों में किसी भी नेतृत्व की कमी नहीं थी। इसलिए नेतृत्व की कमी होने की वजह से यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नेतृत्व की कमी होने की वजह से कूका विद्रोह समाप्त होता है। 1882 में राम सिंह को रंगून जेल भेज दिया। शुरुआत किसमें हुई थी? धार्मिक आंदोलन के धीरे धीरे इसने क्या ले लिया था? राजनीतिक रूप ले लिया था, कूका विद्रोह। कूका विद्रोह के बाद चर्चा करते हैं खोंड विद्रोह या खोंड विद्रोह के बारे में। 1837 से लेकर 1856 तक विश्नोई के चक्र विश्नोई के नेतृत्व में खोंड विद्रोह प्रारंभ होता है। और इसमें क्या था? एक मारिया प्रथा थी, भारतीयों की प्रथा है, धार्मिक प्रथा थी मारिया प्रथा, जिसको रोकने का कार्य किया गया था। और ये मारिया प्रथा में होता क्या था? मारिया प्रथा में लोगों की बलि दी जाती थी, जन बलि का यहाँ पे पेशकश थी, यहाँ पे लोगों की बलि दी जाती थी। इस प्रथा पे अंग्रेजों ने रोक लगाया, जिसके अगेंस्ट में ये विद्रोह होता है। देखिए ये विद्रोह था तो लिटरली मरिया प्रथा नहीं रहनी चाहिए थी, परंतु आप किसी के भी समाज या किसी के भी धर्म पे अगर चोट पहुंचाएंगे तो उसका इसी तरह का नेतृत्व रहेगा। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 तक चलता है। फिर चर्चा करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह को दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है। संथालों का मुख्य प्रारूप क्षेत्रों के बारे में, इसमें क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारी प्रणाली व टैक्स कलेक्शन के मेथड पे के अगेंस्ट में, टैक्स कलेक्शन या टैक्स वसूली के अगेंस्ट में इसका हुआ था 1855 से लेकर 1856 के मध्य।
नेतृत्व किसने किया? सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। 1856 में अंग्रेजों ने बेरहमी से इसको दबा दिया। अंग्रेजों ने लोगों की हत्या करके इस विद्रोह को दबा दिया। इस तरह से संथाल विद्रोह समाप्त होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। अच्छा, मुंडा विद्रोह के बारे में ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने क्या किया था? आदिवासी जमीनों पर कब्जा किया व राजस्व वसूली करने लगे। वह जमीन जो उनकी थी भी नहीं अंग्रेजों की, वो उस पर भी राजस्व वसूली करते थे और उस पर कब्जा करने लगे थे। अब ऐसे कब्जे के फलस्वरूप इस तरह का आंदोलन उत्पन्न होता है। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा। और बिरसा मुंडा जी खुद को भगवान की उपाधि देते थे। बिरसा मुंडा क्या थे? बिरसा मुंडा झारखंड राज्य क्षेत्र के थे और ये खुद को आदिवासी भगवान के रूप में देखते थे। हुआ क्या? बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का रूप बताते हुए अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा किया और आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 5 जनवरी 1900 से यह विद्रोह प्रारंभ होता है। धीरे धीरे बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची जेल में डाल दिया गया, वहां उनका निधन हो जाता है। इसके बाद कोई नेतृत्व नहीं बचता और नेतृत्व की कमी के फलस्वरूप बिरसा मुंडा या मुंडा विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं चुआर विद्रोह के बारे में। चुआर विद्रोह के बारे में ध्यान रखिएगा, वही सेम रीजन था। चुआर विद्रोह में करते क्या थे? इसका मुख्य कारण क्या था? ये चुआर एक जनजाति है जो जंगलों में खेती करती थी, वह पशु पक्षियों का शिकार करती थी। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कहा क्या, आप अपनी जमीन को अंग्रेजी हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दीजिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट में फिर कार्य करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जमीन ना देनी पड़े, इस वजह से चुआर विद्रोह होता है। यहां मुख्यतः पश्चिम बंगाल के जंगल महल जिले के काम्बुड़ क्षेत्र वाला था, जहां पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद स्थानीय लोगों ने जगह नई सिपाही भर्ती के लिए देने से मना कर दिया और इसके बाद यह संपत्ति, जब तक यह विद्रोह प्रारंभ रहा तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इस संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर पाई थी। ठीक, चुआर विद्रोह के बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद एक लिस्ट के बारे में। देखिए, ये तो एक एक आंदोलन के बारे में था। मुख्य तौर पे हमारे एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है? आंदोलन किस स्थान पे हुआ, कहां पे हुआ। तो हम लोग एक लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इससे हमारा एग्जाम्स भी पास में है तो हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और हम लोग सिलेक्शन के बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे सन्यासी विद्रोह 1773 से लेके 1800 के मध्य देखने को मिलता है बंगाल और बिहार राज्य क्षेत्र में। पाड़िया विद्रोह 1789 में देखने को मिलता है बंगाल, बिहार व उड़ीसा राज्य क्षेत्र। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार झारखंड 1831 में। खासी विद्रोह कहां है? खासी विद्रोह असम का है 1830 ईस्वी। कूका विद्रोह अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कूका जनजाति के अगेंस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, पंजाब राज्य क्षेत्र 1840 से लेकर 1872 तक चलता है। खोंड विद्रोह क्या था? खोंड विद्रोह उड़ीसा में चला था 1836 से लेकर 1856 तक। संथाल विद्रोह झारखंड के बारे में। अच्छा, इन सभी लोग की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती तो एक मास्टर नंबर दिया गया, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856। मुंडा विद्रोह के बारे में चर्चा करें तो बिरसा मुंडा झारखंड 1895। चुआर विद्रोह के बारे में चर्चा करें, चुआर जनजाति द्वारा किया गया 1769 से लेकर 1885 तक बाकुंडा क्षेत्र या बंगाल के क्षेत्र में। पागलपंथी विद्रोह के बारे में चर्चा करें तो ये बंगाल राज्य क्षेत्र में देखा गया, बंगाल राज्य क्षेत्र में होता है और 1813 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं है कि भील विद्रोह के बारे में। भील विद्रोह के बारे में, भील विद्रोह क्या है? महाराष्ट्र 1818 में। फैराजी विद्रोह 1820 बंगाल। फैराजी विद्रोह क्या है? 1820 बंगाल। रामोसी विद्रोह के बारे में चर्चा करें तो यह पश्चिमी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है और सन 1822 ईस्वी में। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह का ध्यान रखिएगा। अहोम विद्रोह 2 बार इससे पहले उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चैनल यूबीट्रिपल पूछ चुका है। अहोम विद्रोह कहां पे देखने को मिलता है? असम राज्य क्षेत्र में 1828 से लेकर 1833 में। कोली विद्रोह के बारे में चर्चा करें तो 1822 से लेकर 29 तक, 1822 से 29 तक महाराष्ट्र व गुजरात राज्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं कोया विद्रोह। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 1879 और 1880 में। रंपा विद्रोह के बारे में 1822 से 24 में गोदावरी नदी क्षेत्र के पास। और चंपू आदिवासी विद्रोह जो था ये 1920 आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद कल के दिन हम लोग चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। अभी भी चल रहा है, पहले भी होता रहा। अब किसान आंदोलन को किसान विद्रोह के नाम से देखा जाता है। आप देखेंगे कई समाचार पत्र इन्हें किसान विद्रोह और कई समाचार पत्र इसे किसान आंदोलन के नाम से दिखाता है।
क्यों दिखाता है, ये समय पे चर्चा करेंगे। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग। हाँ, सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। और हाँ, कनिष्क सहायक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही, इनसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। ये वीडियोस आपको काम देंगी, यूट्यूब खुद रिकमेंड कर रहा है, तो इनको जरूर देखिएगा।